हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय माँ गौरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी गर्मी हो रही है। पिछले हफ्ते 2-3 दिन लगातार शाम के टाइम की बारिश हुई, फिर मौसम में थोड़ा तापमान में थोड़ा गिरावट आई थी, लेकिन फिर से अब 1-2 दिन से काफ़ी उमस हो रही है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। मेरी समझ से तो लगभग सभी राज्यों में मानसून ने दस्तक दे ही दी है। सावन का महीना जो लग चुका है। आप सभी लोगों पे भगवान भोलेनाथ की, देवाधिदेव की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आप सभी अपने YouTube परिवार के सदस्यों के साथ अपनी एक छोटी सी खुशी साझा करने जा रही हूँ, जिसके लिए कि मैंने और आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ, मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को कई बार बताया है कि मैंने 14 मई 2023 में अपना ये चैनल क्रिएट किया था। फर्स्ट वीडियो उस दिन डाली थी, उस दिन मदर्स डे था। 14 मई के बाद जो मेरे साथ स्वास्थ्य समस्या है, मैं कभी कभी वीडियो बनाती थी और कभी नहीं बनाती थी। तब ये पता नहीं था कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए लाइव स्ट्रीम करनी पड़ती है। तो दोस्तों, 14 मई को मैंने चैनल क्रिएट किया। फिर कभी कभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो बीच बीच में कभी वीडियो बनाई, कभी नहीं बनाई, कभी अपनी कविताएं, कभी भजन वगैरह, जैसे करके भी ये मास्क पहन के करती रही। लोगों ने मुझे काफ़ी ट्रोल भी किया मास्क की वजह से कि कोरोना अभी तक नहीं गया, इसके घर में कैसा वायरस है जो ये मास्क पहन के रखती है। जबकि दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है, फर्स्ट वीडियो तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है और सेकंड वीडियो मैंने अपनी डिजीज की समरी डाली हुई है। जो मुझे एक रेयर डिजीज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, जिसे स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं, मैंने उसकी समरी डाली हुई है। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है संक्षेप में, क्योंकि मुझे पता था कि भविष्य में लोग मेरे से ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप मास्क क्यों पहनते हैं। तो आप लोग अगर इच्छुक हो जानने के, तो आप मेरी सेकंड नंबर की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, मई में मैंने वो बनाया, चैनल क्रिएट किया। फिर उसी साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस था। उस दिन सुबह सुबह 5:30 बजे मेरे बेटे का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया और उसका बायां पैर जो थाई है, थाई की बोन उसकी फ्रैक्चर हो गई। और उसके बाद उसको काफ़ी 3-4-5 महीने तक मतलब उसको उसके साथ काफ़ी वो करना पड़ा, परेशान रहे हम। सर्जरी हुई उसकी, उसमें टाइटेनियम की प्लेट वगैरह डली। तो तब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया चैनल पे काम करने का, बिल्कुल भी मैंने काम नहीं किया। मतलब वो ठीक था, वो बहादुर बच्चा है, वो इतना वो नहीं था, वो ठीक ठाक था। कुछ ही दिन, 1-2 दिन, 1-2 महीने ही वो बिस्तर में रहा, फिर वो चलना फिरना उसने शुरू कर दिया था। अभी तो ठीक है बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल, माँ का वो होता है ना हृदय की, मतलब घर में, और मैं मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम भी है, तो मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया चैनल पे। और जो मेरा 2712 घंटे का जो वॉच आवर्स था, वो मेरा धीरे 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 कम होके 0 हो गया। फिर जब मेरा बेटा थोड़ा ठीक हुआ, वो चलना फिरना उसने शुरू किया, हंसना खेलना, इधर उधर दोस्तों के साथ जाना, तो मैंने फिर से थोड़ा काम करना शुरू किया। फिर एक चैनल से जुड़े सरहद के रखवाले भाई जी हैं, उनसे हमें वो ये मार्गदर्शन उन्हीं से मिला। उन्होंने ही कहा कि आप सिस्टर, आप जो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को कहा उन्होंने कि वॉच टाइम जो बढ़ाना है उसके लिए लाइव स्ट्रीम शुरू कीजिए और उससे वॉच टाइम बढ़ेगा, क्योंकि वीडियो वगैरह पे तो बहुत कम व्यूज आते हैं, इससे तो बहुत कम बढ़ेगा। तो तब मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू की। मैंने की जनवरी 2025 जनवरी, मकर संक्रांति से की मैंने, 14 जनवरी या 15 जनवरी से। और उसके बाद करते 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 1 मार्च को
किन्हीं कारणवश मुझे अपना चैनल हाइड करना पड़ा। मैं डिलीट करना चाह रही थी लेकिन मैंने हाइड ही कर दिया। मैंने सोचा क्या पता बाद में थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए तो मैं काम कर लूँ इस पर, तो मैंने हाइड कर दिया कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तब मेरा 2500 हो चुका था। तो मैंने जो 10 दिन के लिए हाइड किया, फिर मैंने 11वें दिन जब अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की, चैनल मैंने जैसे जैसे पब्लिश किया उसकी वीडियोज वगैरह, तो वो धीरे 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 करके वो भी 2500 था जो, वो भी 0 हो गया। फिर मैंने नई बिगनिंग शुरू की और ये मुझे अभी 4 महीने हुए हैं। मैंने की थी 12 या 13 मार्च से कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम, 15 मार्च से ऐसी की होंगी। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में मैंने ये इतने तक का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया। इसके लिए आप सभी लोगों का योगदान सर्वोपरि है। मैं अगर लाइव स्ट्रीम करती या लाइव आती और आप लोग उसमें सहयोग न करते, जुड़ते नहीं, तो वो लाइव स्ट्रीम बिल्कुल निरर्थक होती, बिल्कुल ही बेकार होती। क्या फायदा था मेरा लाइव आके। तो आप सभी लोगों का जो मेरी लाइव में हमेशा जुड़े रहे, जिन्होंने अपना काम छोड़ के अपना अमूल्य समय देके दिन में आराम नहीं किया और साथ साथ काम भी करते रहे, मेरे साथ भी जुड़ते रहे, खासकर उनका जिनके अपने चैनल्स नहीं है और फिर भी वो निस्वार्थ भाव से जुड़े रहे। एक तो ये होता है कि हमारा चैनल भी है, चलो कोई मेरी लाइव में आ रहा है तो मैं उसकी लाइव में जा रही हूँ, जैसे होता ही है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से जुड़े रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे उस बेटे को, वो मैं नाम नहीं लूंगी, सब समझ जाएंगे। उसी ने मुझे ऐसे ऐसे चैनलों से जोड़ा और कहा कि हर जगह वो यही बोलता रहा कि मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मेरा कोई चैनल नहीं है, जो मन की कलम से आंटी को सपोर्ट करेगा मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगा। और वो बहुत सारी लाइव में जाता था, बहुत सारी उसने मेरी वजह से, वो मैं उसको हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो दोस्तों ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, पितृदेवों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। आप लोग ना जुड़ते मेरे साथ, सहयोग ना देते तो ये संभव नहीं था। आप हैं तो हम लोग हैं। ये अभी एक छोटी सी, जैसे बोलते हैं सेमीफाइनल है। अभी मैंने सिर्फ, क्योंकि आजकल यूट्यूब की जो नई पॉलिसी आई है, बहुत सारे क्या लगभग सभी जो नए बिगनर हैं, यूट्यूबर है, सभी का जो वॉच आवर्स है वो घट रहा है। पता नहीं किस वजह से घट रहा है, लेकिन घट रहा है। किसी के 5 घंटे डेली कम हो रहे, किसी के 10 हो रहे, किसी के 15, किसी के भी ऐसे हो रहे हैं। तो मेरा भी एक दिन हो गया था 3-4 घंटे कम। वो मेरा इसलिए हुआ था कि मैंने एक लाइव में गाना गाया था तो उसमें थोड़ा कॉपीराइट आ गया था। मैं जो कॉपीराइट वाला पार्ट था उसको ट्रिम कर रही थी, लेकिन ट्रिम के चक्कर में वो लाइव ही डिलीट हो गई। तो जो उसमें वॉच आवर्स मिले होंगे वो मेरे कटे थे, बाकी वैसे मेरा नहीं कटा। तो जो आजकल लोगों का वॉच आवर्स कट रहा है, इस वजह से मैंने सोचा मेरा अगर 3K वॉच आवर्स पूरा हो जाएगा तो मैं उसके बाद हाफ मोनो कर दूंगी, ताकि वॉच आवर सेफ रहे, कटने का घटने का डर न रहे। तो दोस्तों कल जैसे कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड का हरेला का लोक पर्व था, तो कल ही मेरे 3K कंप्लीट हुए और मैंने कल ही अप्लाई कर दिया था हाफ मोनो के लिए। और 24 घंटे के अंदर ही, मतलब कल मेरा चैनल रिव्यू पे गया होगा। बाकी मेरे चैनल में ऐसा कुछ तो था नहीं, जो भी था ओरिजिनल था। चाहे मैंने मास्क पहन के बनाई है वीडियो, चाहे मैंने कैसे भी बनाई है, लेकिन सब कुछ ओरिजिनल है। चाहे व्यूज बहुत कम आए हों, सब कुछ ओरिजिनल था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और आज सुबह कल जिस टाइम अप्लाई किया था उसी टाइम, उससे भी पहले मेरे पास वो आ गई थी मेल। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने आज टैक्स फॉर्म भी भर दिया है। अभी जब तक गूगल एडसन मेरे हाथ में नहीं आया तब तक तो, लेकिन वो उसके लिए अप्लाई कर दिया है, आ जाएगा। हम सिटी में रहते हैं, गांव में थोड़ा देर लगती है और दिल्ली में तो जल्दी जल्दी हो जाता है। आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा, और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा रहेगी तो
तो दोस्तों, और एक है मेरा लकी फोन, जो मैंने अभी नया फोन लिया है, संडे को लिया है। अभी कितने 4-5 दिन पहले मेरे बेटे का फोन टूट गया था। वो फोन काफी डैमेज था, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वो डैमेज हो गया था। लेकिन फिर उसने बोला कि अभी कोई जरूरत नहीं है, उसके पास पीसी है, तो उसने नहीं किया था, वो रिपेयर ही किया था, तो चल ही रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो घर में ही उसकी जेब से हाथ से नीचे छूटा फर्श में, और उसका पूरा डिस्प्ले चला गया था। तो उसके बाद अब वो नया फोन लाया, तो मेरे लिए ये नया फोन काफी लकी चार्म साबित हुआ है। मुझे बहुत लकी फोन है ये मेरे लिए। उसी फोन से मैंने अपना इसके लिए अप्लाई किया है हाफ मोनो के लिए, और उसी से मैंने सब कुछ कार्रवाई की है, जो भी होती है फॉर्मेलिटीज। अब सब कुछ अप्रूव हो गया है, तो आगे अब गूगल एक्शन आएगा, जब भी आएगा वो भी आपके साथ साझा करूंगी। और बाकी अब 2 बजे मेरी लाइव होगी, तो उसमें आप सभी लोगों को लाइव आके दिखाऊंगी, बताऊंगी, अपनी खुशी शेयर करूंगी। ये मेरी खुशी नहीं है, आप सभी की खुशी है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कितने दिन से बोल रहे थे दीदी का आप पार्टी कब दे रहे हो, आप पार्टी कब दे रहे हो। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। मैं इतने अपने उससे टूटी हुई हूँ, अपने स्वास्थ्य से, उससे मुझे तोड़ने की कोशिश की। काफी फेक आईडी के जरिए, उसके जरिए मेरे लाइव में आके गंदे गंदे कमेंट्स, ताकि इसकी लाइव में कोई ना जुड़े। लेकिन क्यों नहीं जुड़ते, जो लोग समझदार होते हैं वो जुड़ते हैं। उनको पता है कि हर जगह होता है, ये आता रहता है। खैर, जो लोग थोड़ा नैरो माइंडेड होते हैं, कम उसके होते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसके यहाँ तो फेक आईडी आ रही है, हम तो नहीं जाएंगे, ये नहीं वो नहीं। तो कोई बात नहीं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे रास्ते में गड्ढे नहीं खोदते, तो मैं इतनी तीव्रता से छलांग लगा के इतनी जल्दी अपनी मंजिल पे भी नहीं पहुंचती। आप लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा स्वभाव है, मेरा बहुत जुनूनी स्वभाव की हूँ मैं, बहुत जिद्दी स्वभाव की हूँ। जिस काम के लिए लोग मेरे रास्ते में विघ्न बाधा खड़ी करते हैं, मैं वो चीज हासिल करके ही रहती हूँ, करना ही चाहती हूँ। चाहे मुझे कुछ ना मिले। मुझे ये भी नहीं है कि मुझे इससे चैनल से मेरी कमाई हो, ये हो। लेकिन मेरा सपना था कि मेरी वीडियोस के नीचे मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का सिंबल हो, और मेरा चैनल मोनो हो जाए। और मेरा कई सपने मेरे दबके रह गए हैं, कुछ मेरी स्वास्थ्य समस्या के कारण, कुछ किसी कारण। तो एक मेरा सबसे बड़ा सपना था केबीसी में जाने का, तो मैंने हर बार रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन नहीं जा पाई। फिर मेरा सपना था सिंगिंग वगैरह में जाने का, वो भी नहीं हो पाया। ये नहीं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ऑफर भी किया है कई लोगों ने, लेकिन नहीं हुआ। कई कारण होते हैं, स्वास्थ्य समस्या भी थी, वो थी। तो मैं, और एक मेरा सपना था कवि बनने का। मतलब एक तो मैं लिखती हूँ कविता, अपने चैनल पे डालती हूँ, और एक को जो होता है राष्ट्रीय स्तर पे या विश्व स्तर पे मंच पे जा करके, तो वो भी नहीं। लेकिन अब मैंने अपना चैनल इसीलिए खोला है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए खोला है कि मैं अपने मन के भावों को अपनी कविताओं के, अपनी कहानी के, अपने आर्टिकल्स के रूप में लिख के आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। और कुछ ना सही, ये यादगार के रूप में कल को लोग अगर कविता, पोएट्री वगैरह कुछ सर्च करें, तो मेरा चैनल भी सर्च में आए। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम मन की कलम से लिखा है। जो मेरे मन से जो भाव उठेंगे, वो मैं यहाँ पे अपनी कविता, आर्टिकल, कहानी वगैरह के रूप में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कविता में, कहानी में, आर्टिकल्स में भले ही पात्र दूसरे हो, नाम दूसरा हो, लेकिन जो वो अनुभव होगा वो मेरा होगा, मेरे साथ जुड़ा हुआ होगा। वो जो हकीकत होगी वो मेरे साथ हुई घटना होगी, वो असलियत मेरे साथ हुई होगी। उसी को मैंने, जैसे बोलते हैं नाट्य रूपांतरण,
उसी को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से अनेकानेक अनेकानेक आभार। और मैं चाहती हूँ कि जो सभी लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं, घर के कई काम होते हैं, कई वर्किंग वुमेन हैं, घर के काम होते हैं, बच्चों का काम होता है, खाना पीना ये तो अपनी लाइव स्ट्रीम भी चलानी पड़ती है और दूसरे की भी जानी पड़ती है। जब किसी के जाएंगे तब वो हमारी लाइव में आएंगे। तो मैं सभी को ये बोलूँगी कि आप लोग संघर्ष करते रहिए, संघर्षरत रहिए। और जो भी लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक अराजक तत्व जो आपके या लाइव में आए या गंदे कमेंट्स करें, ये बोले, आप लोग उनको तुरंत हाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको हाइड कीजिए और उन्हें देखे भी मत कि ये कौन है क्या है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर रास्ते चलते समय कंकड़ चुभ जाता है तो हम कंकड़ को ही निकालते हैं, अपनी चप्पल नहीं फेंकते हैं। तो आप चलते रहिए और एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जुनूनी बनिए, जिद्दी बनिए, तभी सफल हो पाओगे आप लोग। ये मेरी अभी छोटी सी सफलता है। सफलता क्या है, मतलब अभी जैसे फाइनल का मतलब ये सेमीफाइनल हुआ है। अभी मैंने ये मेरी लाइफ जारी रहेगी जब तक फुल मोनो नहीं हुआ। 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना है मुझे और फुल करना है। तो मेरा संघर्ष जारी रहेगा, यहीं पे नहीं थमेगा। तो आप सभी लोगों का हृदय से आभार और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मेरी तरह संघर्षरत हैं। आप लोग निराश मत होइए, आशावादी बनिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, देर से ही सही लेकिन मिलेगी जरूर। तो आज के लिए इतना ही। फिर जो भी रह गया 2 बजे से 4 बजे तक मेरी डेली लाइव स्ट्रीम होती है। आप सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं, जो भी जुड़ने के इच्छुक हों। तो मैं उसमें आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करूंगी। खास करके उनके लिए हृदय से आभार जिनके चैनल नहीं है और वो फिर भी निस्वार्थ भाव से मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का हृदय से आभार मैं बता नहीं सकती। मैं आप लोगों की ऋणी हूँ। किस तरह से आपका आभार आपका व्यक्त करूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद आप लोगों का। और चलिए फिर अब मेरी कविताएं वगैरह, मेरे वीडियोस वगैरह आते रहेंगे, भले ही डेली नहीं, तीसरे चौथे दिन तो मैं करती रहूंगी प्रयास कर। अब ऐसा है ना, जब इंसान को थोड़ा बहुत आशा की किरण नजर आती है तो उसकी थोड़ी चाल बढ़ जाती है। जैसे देखता मंजिल नजदीक आ गई तो उसका हौसला बढ़ जाता है, थकान दूर हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब वीडियोज वगैरह लाती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आशावादी बनिए और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।